यह बिगुल की स्वर लहरी आगाज है मुख्य अतिथि के आगमन का। अब कुछ ही पलों में हमारे बीच पधार रहे हैं आज के इस दीक्षांत परेड समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा। आप मंच के दाहिनी तरफ देख सकते हैं अश्वारोही दल से सुसज्जित माननीय मुख्य अतिथि का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, ए दरिया तेरा रत्ती भर भी एहसान नहीं है मुझ पर, मैंने जब भी पिया है पहाड़ों का सीना चीर कर पिया है। ऐसी ही ऊर्जा के साथ हमारे बीच पधार चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल शर्मा साहब। मुख्य अतिथि महोदय राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी का ग्रीन वेलकम राजस्थान पुलिस एकेडमी के इस प्रांगण में, और सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय। देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन महोदय आपके आगमन का। निश्चय ही अकादमी आपके आगमन से गौरवान्वित हुई। मुख्य अतिथि महोदय, आपके साथ डीजीपी राजीव शर्मा सर और आरपीए के निदेशक एस सांगतिर साहब सलामी मंच के बिल्कुल करीब। मुख्य अतिथि महोदय, लाइट मशीन गन की गड़गड़ाहट और आसमान की ऊंचाइयां नापते बैलून्स, इतने ही आसमानी सपने इस भव्य दीक्षांत परेड के राजस्थान पुलिस की कीर्ति गाथा में एक और नया अध्याय सदैव जिंदा दिल कदमों के साथ सलामी मंच की तरफ बढ़ते हुए 55वें आरपीएस बैच के परेड कमांडर आरपीएस प्रोबेशनर ओम प्रकाश गोदारा। एनर्जी, एंथुसियाज्म और अनुशासन का अद्भुत संगम आज की भव्य दीक्षांत परेड सलामी मंच के बिल्कुल करीब परेड कमांडर। निरीक्षण वाहन में सवार होने के लिए तैयार राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय भजन लाल शर्मा जी। आपके साथ होंगे राजस्थान पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर एस सांगतिर साहब और परेड कमांडर ओम प्रकाश। देश की ये सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी एक बार फिर गौरवान्वित हुई है मुख्यमंत्री महोदय के आगमन से। हमें फक्र है कि राजस्थान के गृह विभाग का जिम्मा उन संवेदनशील कंधों पर है जो सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, मानव सेवा को समर्पित एक व्यक्तित्व है, जो हर रोज सपना बुनते हैं एक स्वस्थ, सुरक्षित और विकसित राजस्थान का, अमन, शांति और सौहार्द वाले राजस्थान का। जितना बड़ा प्रदेश उतना ही बड़ा दिल हमारे मुख्यमंत्री महोदय का। आपसे रूह का रिश्ता है, लफ्ज़ों का नहीं सीएम साहब। आपसे रूह का रिश्ता है, लफ्ज़ों का नहीं सीएम साहब। आप राजस्थान की हर सांस में शामिल है धड़कन की तरह, और यूनिफॉर्म के प्रति आपके दिल में खास जगह है। ये खाकी हमारी दूसरी स्किन है, ये खाकी जनता की ढाल है, अपराधियों का काल है। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंगवर्दी का, मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूँ अंगवर्दी का। बड़ी मुश्किल से मिलता है
ये खाकी रंग वर्दी का। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण पर। 1 नंबर प्लाटून आरपीएस प्रोबेशनर की अनिल पवार इसका नेतृत्व कर रहे हैं। दूसरी प्लाटून आरपीएस प्रोबेशनर की प्रदीप नेहरा की अगुवाई में। तीसरा दस्ता आरपीएस प्रोबेशनर का नवनीत कौर इसका नेतृत्व कर रही हैं। बीच में राजस्थान पुलिस का गर्व सेंट्रल बैंड। चौथी प्लाटून आरपीए की महिला कांस्टेबल प्रशिक्षु 98 बैच की मनीष शर्मा की अगुवाई में। पांचवी प्लाटून 98 बैच की जिसका नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर नेहा राव। छठी और अंतिम प्लाटून 99 बैच की आरपीएस प्रोबेशनर प्रियंका की अगुवाई में। माननीय मुख्य अतिथि महोदय परेड का निरीक्षण कर मंच की ओर बढ़ते हुए। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर हैं छपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। खून का एक कतरा जब भी गिरता है देश के हित में, नहीं लिखा होता उस पर किसी जाति या धर्म का नाम, कतरे कतरे में होती है भारत की पहचान। हमें गर्व है कि राजस्थान पुलिस और ये एकेडमी रक्तदान कर अपने खून से ज़रूरतमंद लोगों को ज़िंदगी देती आई है। हादसों में घायल लोगों, थैलेसीमिया और कैंसर पेशेंट्स को ब्लड और प्लेटलेट्स देकर हम अपना मानव धर्म भी निभाते हैं। सच कहें तो हम ही धरती से दर्द मिटाएंगे साहिबान, उतरेगा न कोई फरिश्ता आसमान से। आसमान से ऊंचे हौसलों के साथ एक बार फिर मुख्यमंत्री महोदय की सलामी मंच के ऊपर। शपथ ग्रहण और परेड को मन से गुजारने की अनुमति लेकर परेड पर लौटते परेड कमांडर ओम प्रकाश गोदारा। सभी से गुजारिश है कि जब निशान टोली परेड मैदान में प्रवेश करे तो अपने स्थान पर खड़े होकर व वर्दीधारी सैल्यूट कर सम्मान करेंगे इस वंदनीय ध्वज का। निशान टोली में राष्ट्रीय ध्वज को थामे निशान टोली में राष्ट्रीय ध्वज को थामे हैं पुलिस निरीक्षक नितेश शर्मा तथा पुलिस ध्वज का नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर रमेश सिंह। सभी अपने स्थान पर खड़े हों व वर्दीधारी सैल्यूट करें।
है, चाहे आउटडोर परफॉर्मेंस हो या तो यहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा प्रस्तुति पत्र देकर। वार्ड ऑफ कोरोना जो होता है उससे भी अब बारी है शपथ ग्रहण की। निदेशक महोदय आरपीए शपथ दिलवाएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि भारत के संविधान तथा कानून द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा एवं विश्वास का परिचय दूंगा। तदनुसार एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रदत्त कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करूंगा। मैं एक लोक सेवक की हैसियत से नागरिकों के प्रति सद्व्यवहार एवं उनके जीवन व संपत्ति की सुरक्षा के प्रति समर्पित भाव से कार्य करूंगा। ईश्वर मेरी सहायता करे। सभी से निवेदन, जब निशान वापस कूच करे तो अपने स्थान पर खड़े होकर व वर्दीधारी सल्यूट कर सम्मान करेंगे वंदनीय ध्वज का। कदम उठे हैं तो धमक आसमान तक जाए, चले चलो कि जहां तक हमारे हौसलों की ये उड़ान जाए। दीक्षांत परेड की सजी हुई है जांबाज टोलियां, साहस और आत्मविश्वास से भरे कदमों से मंच की ओर बढ़कर सलामी देने को तैयार। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के ध्येय को लेकर कर्तव्यपरायण, साहस, शौर्य और पराक्रम की प्रतीक
राजस्थान पुलिस की ये टोलियां परेड मैदान में मंच की ओर बढ़ते हुए। इस मैदान का कण कण इन जवानों के कठिन परिश्रम और पसीने से सिंचित है। हो तिमिर कितना भी गहरा, हो रोशनी पर लाख पहरा, सूर्य को उगना पड़ेगा, फूल को खिलना पड़ेगा। हो समय कितना भी भारी, हमने ना उम्मीद हारी, दर्द को झुकना पड़ेगा, रंज को रुकना पड़ेगा। मान है, अभिमान है, खाकी देश का सम्मान है। इस मिट्टी से मिलता ये रंग, इस मिट्टी में ही कुर्बान है। ए खाकी तुझे सलाम है। दिन हो या रात हो, हर विपदा में तैनात है। मुसीबतों को परास्त कर हर जगह तेरा योगदान है। ए खाकी तुझे सलाम है। ये फैसले का वक्त है, तू आ कदम मिला। ये फैसले का वक्त है, तू आ कदम मिला। ये इम्तिहान सख्त है, तू आ कदम मिला। कदम कदम ही नहीं, दिल से दिल मिला के चलो। कदम कदम ही नहीं, दिल से दिल मिला के चलो। कदम उठाओ जरा और मुस्कुरा के चलो। दाहिने दे के वर्ड ऑफ कमांड के साथ मुख्य अतिथि को सलामी देती 1 नंबर प्लाटून, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं आरपीएस प्रोबेशनर अनिल पंवार। दूसरा दस्ता मुख्य अतिथि को सलामी देता हुआ आरपीएस प्रोबेशनर प्रदीप नेहरा की अगुवाई में। तीसरा दस्ता आरपीएस प्रोबेशनर नवनीत कौर की अगुवाई में मुख्य अतिथि को सलामी देता हुआ। चौथी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं मनीष शर्मा, मुख्य अतिथि को सलामी देते हुए। पांचवी प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर नेहा राव। छठी और अंतिम प्लाटून का नेतृत्व कर रही हैं आरपीएस प्रोबेशनर प्रियंका। इन जवानों के कदमों की आहट और इनकी हौसला अफजाई में बजी आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मानो संकेत दे रही हो कि मौसम चाहे धूप का हो या बारिश का, गर्मी हो या सर्दी, हमारा हौसला और परिश्रम राजस्थान पुलिस के कर्तव्यों को निभाने के लिए कटिबद्ध है। राह जहां तक जाएगी, राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनुष की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। राजस्थान पुलिस का गर्व सेंट्रल बैंड की मधुर ध्वनि के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते जवान मानो कह रहे हों कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशंस पुण्य पंथ में बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जाते हैं बांध पहाड़ों के, हट जाते हैं बांध पहाड़ों के। सैलाब उगलती हैं, गंगा की कसम, जमुना की कसम, बस एक कदम, बस एक कदम। मंजिल पे निगाहें, राह पे कदम, टूटे ना कभी हौसले,
चाहे हो भीषणतम, हर सांस की कसम, ना रुकेंगे हम, बस एक कदम, बस एक कदम। जुल्मतों की निशा मिटाता चल, कुछ तो जुगनू सा टिमटिमाता चल, टूटी कश्ती में जिंदगी भर दे, अपनी पतवार को हिलाता चल, हौसला अपना आजमाता चल, आंधियों में दिए जलाता चल, सर पे खुशियों का शामियाना बुन, एक नया आसमां बनाता चल, आने वाले को रास्ता देंगे, नक्श तू रेत पे बनाता चल। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी वक्त के इम्तिहान और भी है, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। और बारी है पुरस्कार। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित होने के लिए तैयार पुरस्कार विजेता करीने से लाइन बनाते हुए आसमान के सितारे हो तुम, फिजा की खुशबू हो तुम, इस आरपीएस बैच के बेमिसाल मोती हो तुम। राजस्थान के सुदूर गांवों की सौंधी माटी से आए ये वो फूल है, वो पेटल्स हैं जिनकी खुशबू पर नाज है राजस्थान पुलिस को। शौर्य, समर्पण और निष्ठा के अनुशासित कदम, उमंग, ऊर्जा और उल्लास के ये परफेक्ट कदम, इन्हें दरकार है आपके तालियों की गड़गड़ाहट की। सलामी मंच के बिल्कुल करीब पुरस्कार विजेता परेड कमांडर ओम प्रकाश के साथ। इस 55वें बैच के सुहाने सफर में क्रिमिनोलॉजी में सर्वश्रेष्ठ रही हैं सुहासी, आरपीएस प्रोबेशनर सुहासी जैन।
एमकॉम इकोनॉमिक्स सुहासी, जीएसटी में इंस्पेक्टर रह चुकी हैं टोंक की ये बेटी। फायरिंग में बेस्ट प्रदर्शन कर इस बैच के अर्जुन रहे हैं श्री ओम प्रकाश गोदारा, आरपीएस प्रोबेशनर ओम प्रकाश गोदारा। इतिहास विषय से परास्नातक ओम प्रकाश ने एनसीसी में सीनियर अंडर ऑफिसर रहते हुए सी सर्टिफिकेट ए ग्रेडिंग के साथ पास किया तथा फायरिंग की प्रारंभिक सिखलाई वहां से पाई। फॉरेंसिक साइंस में प्रथम स्थान पर रही हैं स्वाति बूरी, आरपीएस प्रोबेशनर स्वाति बूरी। आईआईटी बीएचयू से सिविल में बीटेक झुंझुनू की ये बेटी सहायक अभियंता और सीडीपीओ के रूप में अपनी सराहनीय सेवाएं दे चुकी हैं। कंप्यूटर व साइबर अध्ययन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है प्रदीप नेहरा ने, आरपीएस प्रोफेसर प्रदीप नेहरा। इंग्लिश में एमए प्रदीप 2004 से 2019 तक इंडियन नेवी में एयरक्राफ्ट हैंडलर के रूप में अपनी महनीय सेवाएं दे चुके हैं। आईएनएस विक्रमादित्य के कमीशनिंग क्रू मेंबर के रूप में भी अपनी भूमिका निभा चुके हैं प्रदीप नेहरा। इस बैच में ड्रिल में अव्वल रहे हैं आज की भव्य परेड के परेड कमांडर ओम प्रकाश गोदारा, सदैव कदमों के साथ आरपीएस प्रोबेशनर ओम प्रकाश। आज की खूबसूरत दीक्षांत परेड के परेड कमांडर, सदी हुई चाल। आप सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में अपनी सेवाएं देने के दौरान जम्मू कश्मीर में 6RR के साथ अटैच रहे। मणिपुर, झारखंड में आपने सराहनीय सेवाएं दी। घुड़सवारी में श्रेष्ठ प्रदर्शन कर इस बैच के बेस्ट राइडर रहे हैं देवेंद्र सिंह भाटी, आरपीएस प्रोफेसर देवेंद्र सिंह भाटी। देवेंद्र राजनीति विज्ञान व हिंदी साहित्य में परास्नातक हैं। देवेंद्र ने नेट जेआरएफ परीक्षा उत्तीर्ण की। इस 55वें बैच में बेस्ट इंडोर के खिताब से नवाजी जाएंगी नवनीत कौर, आरपीएस प्रोबेशनर नवनीत कौर। राजनीति विज्ञान से नेट और जेआरएफ श्रीगंगानगर की ये बेटी आईसीडीएस और वाणिज्यिक कर विभाग में अपनी अमूल्य सेवाएं दे चुकी हैं। आउटडोर गतिविधियों में सिरमौर रहे हैं पुनः ओम प्रकाश गोदारा, आरपीएस प्रोफेसर ओम प्रकाश गोदारा। आप 2018 से 2024 तक इतिहास विषय के स्कूल व्याख्याता के रूप में अपनी महत्वपूर्ण शिक्षकीय सेवाएं दे चुके हैं। परेड कमांडर ओम प्रकाश गोदारा। परेड कमांडर ओम प्रकाश गोदारा की ये हैट्रिक, पुरस्कारों के हैट्रिक, और इसके बाद आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इस आरपीएस बैच के सर्वश्रेष्ठ कैडेट ऑलराउंड बेस्ट अनिल पंवार इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ आरपीएस प्रोबेशनर अनिल पंवार। इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में बीटेक अनिल भारतीय रेलवे और रसद विभाग में जिला रसद अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री पदक से भी सम्मानित किया जाएगा अनिल को।
10,000 रुपये का नगद इनाम, ऑलराउंड बेस्ट का ये खिताब NCC सर्टिफिकेट प्राप्त सूर्यनगरी जोधपुर का ये बेटा अनिल। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐतिहासिक पल इनकी जिंदगी के स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का गौरवशाली सम्मान मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से। अब बारी है प्रशिक्षकों को सम्मानित किए जाने की। आउटडोर प्रशिक्षण में सराहनीय सेवाओं के लिए बेस्ट आउटडोर ट्रेनर का खिताब वीणा कुमारी, कंपनी कमांडर वीणा कुमारी। आप 2011 से राजस्थान पुलिस अकादमी में प्रशिक्षक का कार्य कर रही हैं, वीणा कुमारी। और अब जोरदार तालियों के साथ इंदौर के होनहार, समर्पित और सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक इंस्पेक्टर दीपक यादव, जिन्होंने आरपीएस बैच को पूरी शिद्दत से तराशा, नए कानून BNS को सरलता से आरपीएस बैच तक पहुंचाया। दीपक यादव ने शौर्य, समर्पण और निष्ठा के अनुशासित कदम विजेताओं के इस वादे के साथ यह राहत के आंसू कान में बदलेंगे हम, वल को बुलंद रखेंगे हम। ये बुलंदी है इनके जज्बे की, इनके इरादों की, आपके तालियों के आशीर्वाद की। अपने गंतव्य के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए आज के आरपीएस के 55वें बैच के ये पुरस्कार विजेता परेड कमांडर ओम प्रकाश गोदारा के साथ। अब हमारा अनुरोध निदेशक महोदय राजस्थान पुलिस अकादमी से कि वे स्वागत भाषण व प्रतिवेदन प्रस्तुति हेतु पधारें। नमस्कार। राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच की पासिंग आउट परेड के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा साहब, विशेष अतिथि सम्मानीय गृह राज्य मंत्री श्री जावर सिंह बैडम साहब, मुख्य सचिव राजस्थान आदरणीय श्री सुधांशु पंत साहब, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक श्री राजीव शर्मा साहब, सेवानिवृत्त महानिदेशकगण, डीजी साहिबान, पुलिस के सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण, उपस्थित मीडिया बंधुओं, प्रशिक्षु व उनके परिवारजन एवं समस्त अतिथिगण। मैं राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच के दीक्षांत समारोह के अवसर पर यहाँ पधारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अकादमी प्रांगण में समस्त राजस्थान पुलिस की तरफ से हार्दिक आभार एवं विनम्र स्वागत करता हूँ। महोदय, हम कृतज्ञ हैं कि अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर हमारे यहाँ पधारने के आग्रह को आपने सहज स्वीकार किया, इसके लिए कोटि कोटि अभिनंदन। सम्मानीय गृह राज्य मंत्री मैडम साहब का स्वागत करता हूँ, माननीय मुख्य सचिव महोदय का स्वागत करता हूँ, सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ। माननीय महोदय, मैं राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच का संक्षिप्त परिचय यहाँ देना चाहूँगा। इस बैच में कुल 76 प्रशिक्षु हैं जो दिनांक 16 सितंबर 2024 को अकादमी में आधारभूत प्रशिक्षण हेतु आए थे। इस बैच में 20 महिला कर अधिकारी है एवं 56 पुरुष अधिकारी हैं। 76 प्रशिक्षु में से 48 प्रशिक्षु ऐसे हैं जो पूर्व में अलग अलग सेवाओं में रह चुके हैं। शैक्षणिक दृष्टिकोण से बैच में 22 इंजीनियरिंग स्नातक है, 7 नेट JRF एवं BEd, 2 PhD, 17 स्नातक एवं 28 स्नातकोत्तर तक शिक्षा प्राप्त है।
अकादमी में 43 हफ्ते के प्रशिक्षण में इन्हें विधि, अपराध अनुसंधान, कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा, साइबर अपराध, सॉफ्ट स्किल, पुलिस के सैद्धांतिक व व्यवहारिक पक्षों को शामिल करने के साथ विभिन्न नवाचारों को शामिल किया गया। राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों को केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी CAPT भोपाल में प्रशिक्षण के विभिन्न विषयों पर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब राज्यों के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ 4 हफ्ते का प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गांधीनगर गुजरात में फॉरेंसिक, साइबर फॉरेंसिक एवं विभिन्न अनुसंधान की विधाओं में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षुओं को निर्धारित पाठ्यक्रम के साथ ही नई आपराधिक विधियों NCL का प्रशिक्षण दिया गया एवं BPRNT के रिवाइज मॉड्यूल राष्ट्रीय स्तर के लिए एक मॉडल सिलेबस तैयार किया गया, जिसके अनुसार भी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभिन्न पद्धतियां अपनाई गई। विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशासन, न्यायपालिका, सामुदायिक पुलिसिंग एवं वित्तीय सुधार पर प्रशिक्षण दिया गया। अकादमी में उच्च अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षुओं को परामर्शदाता के रूप में भी कार्य किया गया। अकादमी एवं पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण पुलिस विषयों पर संवाद किया गया। पुलिस में सद्व्यवहार एवं संवेदनशीलता के संबंध में 21 दिवस का एथिक्स पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। विपरीत परिस्थितियों तथा आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण हेतु जंगल कैंप का आयोजन भी किया गया। अकादमी में 43 हफ्ते का कठिन आउटडोर एवं इंडोर प्रशिक्षण के उपरांत आज इन सभी प्रशिक्षकों को ये शुभ घड़ी नसीब हुई है। इस मौके पर मैं तमिल भाषा की कालजयी साहित्य तिरुकुरल के एक दोहे को प्रशिक्षणार्थियों के समक्ष रखूंगा। इस कुरल में कहा गया है कि एक माँ अपने बच्चे के जन्म से ज़्यादा उस समय आनंदित होती है जब वह अपनी बुद्धिमत्ता से गर्व महसूस करवाता है। आज RPS प्रशिक्षण की समाप्ति पर हम हर्ष महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन आपकी पेशेवर दक्षता, नैतिक मजबूती और मेहनत की तारीफ होगी, उस दिन RPS परिवार आज से ज़्यादा आनंदित होगा। महोदय, राजस्थान पुलिस के सभी प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थापित प्रशिक्षक अपनी योग्यता व क्षमता का श्रेष्ठ देकर एक साधारण आम आदमी को पुलिस अधिकारी बनाते हैं। हमारे सरल हृदय मुख्यमंत्री महोदय से मेरा करबद्ध निवेदन है कि अन्य राज्यों व केंद्र सरकार के प्रशिक्षण संस्थाओं के तर्ज पर अपने प्रशिक्षुओं को भी प्रशिक्षण भत्ता प्रदान करने के बारे में विचार करें। इससे प्रशिक्षण संस्थाओं में अधिक योग्यता वाले अधिकारी और कर्मचारी पदस्थापन में रुचि लेंगे तथा इन संस्थाओं की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। इस संस्था में बढ़ रही प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों को देखते हुए नए इंडोर ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स की आवश्यकता है, इस पर भी विचार करने हेतु महोदय से सादर अनुरोध है। आज के आयोजन के लिए मैं अकादमी पदस्थापित प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनकी रात दिन की कड़ी मेहनत एवं योगदान के बिना यह संभव नहीं हो सकता था। साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि कांस्टेबल रिक्रूट्स ने बहुत मेहनत कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री व अन्य अतिथियों का पुनः स्वागत करता हूँ। RPS का ये 55वें बैच आज अपनी जीवन यात्रा की नई शुरुआत कर रहा है। हमारे प्रशिक्षुओं के इस महत्वपूर्ण दिन पर आप सभी ने आशीर्वाद प्रदान कर उन्हें नई ऊर्जा प्रदान की। अंत में RPS प्रशिक्षुओं एवं उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद डायरेक्टर सर। और अब अनुरोध राजस्थान पुलिस परिवार के मुखिया हमारे सम्मानीय पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा साहब से कि आप उद्बोधन के लिए पधारें। माननीय DGP सर। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान भजन लाल शर्मा जी, गृह राज्य मंत्री जी, मुख्य सचिव महोदय, सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारीगण, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकगण, पुलिस मुख्यालय से पधारे मेरे सारे साथी अधिकारीगण, अतिथिगण, मीडिया के बंधुगण और आज पास आउट हो रहे राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच के प्रशिक्षुगण एवं उनके परिवारजन। सर्वप्रथम आज के इस दीक्षांत परेड समारोह में पधारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति इस बात की साक्षी है कि आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें सदैव मिलता रहा है। मुझे विश्वास है कि इन नव प्रशिक्षुओं के भावी जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए आपका मार्गदर्शन निश्चित ही सदैव प्रेरणादायी रहेगा एवं कठिन समय में पथ प्रदर्शन करेगा। राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच के पास आउट होने वाले सभी 76 प्रशिक्षुगणों एवं विशेषकर प्रशिक्षण की विभिन्न विधाओं में पुरस्कार प्राप्त करने वाले युवा
और ऊर्जावान प्रशिक्षुओं को बहुत बहुत बधाई। आज की परेड में ऊर्जा से भरपूर, आत्मविश्वास से संचालित आपके कदमों के बेहतरीन तारतम्य का प्रदर्शन लगन और समर्पण के साथ देखने को मिला। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। प्रशिक्षण में आपने अनेक विधाओं को सीखते हुए पुलिस के कुछ बुनियादी गुणों को ग्रहण किया होगा जो आपको एक आम आदमी से पुलिसकर्मी बनने के लिए अपरिहार्य थे, यथा दृढ़ अनुशासित दिनचर्या, टीम स्पिरिट एवं असंभव को संभव कर देने वाला जज्बा। यह वर्दी सिर्फ एक पोशाक नहीं बल्कि देश और समाज की सेवा का एक अटूट वादा है, जिम्मेदारी है। मेरा विश्वास है कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में समाज में अपराध और अराजकता को रोकना, कानून व्यवस्था बनाए रखना और हर नागरिक को सुरक्षा का एहसास दिलाने वाली जैसी इन विशेषताओं के साथ आप भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना पूर्ण आत्मविश्वास के साथ सफलतापूर्वक कर पाएंगे। राजस्थान पुलिस का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। राजस्थान पुलिस बल अनुशासित, सक्षम, समर्पित, निष्पक्ष एवं जनमित्र पुलिस बल के रूप में जाना जाता है। वर्तमान समय में अपराधों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। इनसे निपटने के लिए यह आवश्यक है कि नवीन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए हम अपना कौशल व कार्यशैली को लगातार उन्नयन करते रहें। प्रशिक्षण का यह एक चरण आज समाप्त हो रहा है, परंतु अगला चरण भी आज से ही प्रारंभ हो रहा है। राजस्थान पुलिस के ध्येय वाक्य आमजन में विश्वास व अपराधियों में डर को साकार करने के लिए राजस्थान पुलिस सदैव कर्तव्य निष्ठा और मेहनत से कार्य करती रही है। नवीन आपराधिक कानूनों के तहत पीड़ित अधिकार की बहाली व त्वरित अनुसंधान एवं न्याय व्यवस्था को लागू करने में राजस्थान पुलिस अग्रणी रही है व दृढ़ संकल्पित है। माननीय प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में नए आपराधिक कानून प्रभावी हुए हैं, जिनके केंद्र बिंदु में दंड देने के बजाय न्याय, सुरक्षा व पारदर्शिता है। इसको पूर्णतः लागू करना हमारी प्राथमिकता है, जिस पर आप सभी को विशेष ध्यान देना है। मैं पुनः हृदय की गहराइयों से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। महोदय, आपके सतत मार्गदर्शन में राजस्थान पुलिस निरंतर प्रदेश को सुरक्षित रखने व देश भर में उत्कृष्ट सेवा की मिसाल बनने हेतु कटिबद्ध है। मैं आभारी हूं माननीय गृह राज्य मंत्री जी का, मुख्य सचिव महोदय का एवं हमारे सेवानिवृत्त महानिदेशक गण व अन्य अधिकारी गणों का, जिनकी उपस्थिति ने आज के समारोह की गरिमा को बढ़ाया। मैं धन्यवाद देता हूं मीडिया बंधुओं का, जिनके सकारात्मक सहयोग से हमारे लोकतंत्र को सदैव मजबूती मिलती है। मैं महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी एवं उनकी टीम को बधाई देता हूं, जिनके कठोर अनुशासन एवं अथक परिश्रम से इस आधारभूत प्रशिक्षण का आज का आयोजन प्रतिफलित हुआ है। अंत में पुनः सभी प्रशिक्षुओं का राजस्थान पुलिस बल में स्वागत एवं सभी प्रशिक्षुओं एवं उनके परिजनों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डीजीपी सर आपके अभिभावकीय उद्बोधन के लिए। अब हमारा अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा सर से कि वे अपने महदीय उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज के दीक्षांत परेड समारोह एवं राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षु 55वें बैच के कार्यक्रम के अवसर पर कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, सिविल लाइन के विधायक गोपाल शर्मा जी, मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, महानिदेशक पुलिस राजीव शर्मा जी, निदेशक आरपीए श्री एस सेंगाथिर जी, राजस्थान पुलिस के सेवानिवृत्त सम्माननीय डीजी, राजस्थान पुलिस के उपस्थित अधिकारीगण और ट्रेनिंग के और सभी परिवारीजन और इस वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, राजस्थान पुलिस अकादमी के सम्मानित सभी सदस्यगण,
मैं सबसे महत्वपूर्ण आज गर्व और से वर्दी धारण कर रहे राजस्थान पुलिस सेवा के 55वें बैच के 76 आरपीएस प्रशिक्षणार्थियों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का ये दिन न केवल आप सभी के जीवन का बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का भी गौरवशाली दिन है। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, कड़ी तपस्या का ही परिणाम है आज आप इस मंच पर गर्व से खड़े हैं। इस महान उपलब्धि के लिए न केवल आप बल्कि आपके परिवारजन, आपके प्रशिक्षक और पूरे राजस्थान पुलिस अकादमी की टीम भी बधाई के पात्र है। आपने जो कड़ा अनुशासन झेला, जो कठिन परिश्रम किया, वह सब आज रंग ला रहा है। यह केवल एक परीक्षा पास करना नहीं था, बल्कि अपने चरित्र को तराशना, अपने व्यक्तित्व को निखारना और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशिक्षण का असली महत्व केवल कानून की जानकारी प्राप्त करने में नहीं है, इसका सबसे बड़ा योगदान आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना को मजबूत करना होता है। पुलिस का हिस्सा बनने के बाद यही बुनियादी प्रशिक्षण आपके चरित्र और व्यक्तित्व को भी आकार देगा। आपका यह प्रशिक्षण भी आपको वही सब सिखाता है जो एक आदर्श पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक होता है। मुझे बताया गया है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में वर्ष 1975 के बाद से प्रशिक्षण हेतु नए भवन का निर्माण नहीं होने से परीक्षार्थी को बढ़ती संख्या एवं विभिन्न अन्य विषय जैसे साइबर अपराध, आर्थिक मामले से संबंधित अपराध इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकता के कारण अकादमी में बेहतर तकनीकी संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। मैं पुलिसकर्मियों हेतु बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अकादमी के लिए नए प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा करता हूं। राजस्थान सरकार इस हेतु आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी जाएगी। हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। राजस्थान पुलिस में महिलाओं की लगातार बढ़ती भागीदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मुझे अत्यंत गर्व है कि आज के 76 प्रशिक्षु अधिकारियों में से 20 महिला अधिकारी भी शामिल हैं। ये महिला अधिकारी न केवल पुलिस बल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, बल्कि समाज की अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। जब कोई महिला किसी महिला पुलिस अधिकारी को देखती है तो उसे लगता है कि वह अपनी समस्याओं को बेझिझक बता सकती है। आज की दुनिया में अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध और डिजिटल युग की नई नई चुनौतियों का आपको सामना करना होगा। इन सब से लड़ने के लिए आपको निरंतर सजग, अपडेट और प्रशिक्षित रहना होगा। आज के समय में तकनीकी कुशलता, साइबर सिक्योरिटी की जानकारी, डिजिटल फॉरेंसिक्स की समझ आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी पारंपरिक पुलिसिंग की जानकारी। जीवन में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो आपको हमेशा याद भी रखने हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सभी अपने माता पिता के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से और अपनी मेहनत से आपने ये मुकाम हासिल किया है। इस मुकाम को हासिल करने के लिए आपको जीवन में कुछ ना कुछ उतारना होगा। अगर आप उसको उतारेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशहाली भी आएगी और एक काम करने का जज्बा भी बनेगा, और जिससे कि समाज के अंदर आप उन बुराइयों को मिटा सकें। सबसे पहली ईमानदारी एक गुण नहीं बल्कि आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है। जब आप भ्रष्टाचार से दूर रहते हैं तो आपके सिर हमेशा ऊंचा रहता है। याद रखिए, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी की आवाज
में वो ताकत होती है जो हजारों भ्रष्ट लोगों के सामने भी डरती नहीं है। पुलिस की वर्दी में पहनने के बाद आप पर कई तरह के दबाव आएंगे, कभी राजनीतिक दबाव, कभी सामाजिक दबाव, कभी व्यक्तिगत चुनौतियां, लेकिन मैं कहता हूं कि हर कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। निरंतर अध्ययन और नवाचार की भावना ये हमारे अंदर होनी चाहिए कि निरंतर सीखना, क्योंकि आपका प्रशिक्षण हो गया, लेकिन आपका जो अनुभव है, आपको जो सीखना है, ये निरंतर जीवन में जारी रहता है। आज का जमाना तेजी से बदल रहा है, जो तकनीकी कल थी वो आज पुरानी हो गई। इसके लिए हमें आपको हमेशा सीखने की भूख रहनी होगी। नए कानून, नई तकनीकें, नए अपराध के तरीके, इन सब की जानकारी लगातार अपडेट करते रहें। एक मैं कहना चाहता हूं, जो टीम वर्क से काम होता है उसमें आनंद अलग आता है और हम मुकाम तक पहुंचते हैं। जो हमने हमारे जीवन में जो लक्ष्य लिया है, अगर टीम भावना से काम करेंगे तो उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पुलिसिंग एक टीम का काम है। अकेला व्यक्ति कितना भी बहादुर हो, वह हर जगह नहीं हो सकता। जब आप अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते हैं तो आपकी शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है। आपसी भाईचारा और विश्वास ही आपको हर खतरे से बचा सकता है। अपना अपराध नियंत्रण और प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और इस लक्ष्य को पूरा करने में हम आपका पूर्ण सहयोग चाहिए। मुझे खुशी है कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार गिर रहा है। वर्ष 2023 से वर्ष 25 में अपराधों में 19.45% की कमी तथा 2024 से 25 में अपराधों में 13.90% की कमी सामने आई है। अनुसूचित जाति अत्याचार में 17.80% और अनुसूचित जनजाति अत्याचार में 18.77% की कमी आई है। महिला अत्याचार के मामले में भी 9.24% की कमी आई है। इन आंकड़ों से यह साफ है कि प्रदेश में अपराध और शिकायतों के स्तर पर में सुधार और ठोस कदम उठाए गए हैं। आने वाले समय में इस व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। आमजन को और अधिक राहत देने की कोशिश की जाएगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपको पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। राजस्थान की जनता को आप पर गर्व है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपनी सेवा से इस विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी सेवा सफल हो और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। अंत में इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आप सभी उस जनता की सेवा में जा रहे हैं। हमें उस सेवा को किस तरह से आगे बढ़ाना है, जनता के अंदर विश्वास बढ़ाना है और विश्वास के साथ हमें काम करना है। क्योंकि अगर हम विश्वास के साथ काम करेंगे तो जनता के प्रति हमारी जो मन में विश्वास हमारे प्रति है वो और बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में और ऊंचाइयां छुएं और आप राजस्थान का नाम रोशन करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। कुछ पल और मंच पर रहने का आग्रह मुख्य अतिथि महोदय से, और हम आपके विश्वास पर 24 कैरेट खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और अब मुख्यमंत्री महोदय के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी की तरफ से स्मृति चिन्ह। अनुरोध डीजीपी राजीव शर्मा सर और आरपीए के निदेशक एस सांगथी साहब से कि मुख्य अतिथि महोदय को मोमेंटो प्रदान करें। राजस्थान पुलिस की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक ये स्मृति चिन्ह। बहुत धन्यवाद डीजीपी सर और डायरेक्टर सर। और अब बारी है परेड निष्क्रमण की। मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तू वो कर सकता है जो किसी ने सोचा नहीं। ऐसे ही फौलादी इरादों के साथ इन प्रशिक्षु अफसरों ने अपने जीवंत कदमों से जयपुर की फिजा में जो सुनहरी इबारत लिखी हैं उस पर हम सभी को फक्र रहेगा। हर कदम ऊर्जा और उल्लास के साथ आपकी यादों के एल्बम से विदा होने को तैयार ये भव्य पासिंग आउट परेड।
आत्मविश्वास से लवरेज कदमों के साथ इस भव्य परेड के परेड कमांडर आरपीएस प्रोफेसर ओम प्रकाश गोदारा परेड निष्क्रमण की अनुमति लेकर परेड पर लौटते हुए इस संदेश के साथ कि किया आगाज है हमने अभी अंजाम बाकी है, जमाने भर के होठों पर हमारा नाम बाकी है, सताया तो बहुत सबने मगर वो तोड़ ना पाए, जहां तक आसमां बाकी हमारा काम बाकी है। महफूज मेरा घर है, दिल में है ये भरोसा, महफूज मेरा घर है, आम जन में विश्वास है, अपराधियों में डर है। खुशी का पल हो या मुश्किल की घड़ी, जब भी ज़रूरत पड़ी सबसे आगे खाकी खड़ी। खाकी के 76 नौजवान अफसर अब तैयार है आम जन की सेवा के लिए और देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान के ये जांबाज 76 आरपीएस ऑफिसर्स तैयार है अपने कर्म क्षेत्र में जाने के लिए। ये बेताब है, बेसब्र है अपराधियों को सबक सिखाने के लिए। इन्हें इंतज़ार है अपनी बारी का। ये नई पौध, ये नया प्रस्फुटन, ये नया अंकुरण, ये नई कौपलें अब तैयार है अपनी खुशबू बिखेरने के लिए, राजस्थान पुलिस के इतिहास में एक नई इबारत लिखने के लिए। कुछ ही पलों में दीक्षांत परेड सिमट जाएंगी गुलाबी शहर की गोद में और बरसों तक जिंदा रहेगी इनके कदमों की कहानी, इनके कदमों की खुशबू। आपकी जोरदार तालियों के साथ, सेवार्थ कटिबद्धता के जज्बे के साथ, राजस्थान की हिफाजत के लिए प्रतिबद्ध, इंसानियत के आंसू पहुंचने के लिए वचनबद्ध, ट्रेनिंग की खूबसूरत यादों को एक सुनहरी कहानी इतिहास की गोद में सिमटने को तैयार आरपीएस का ये 55वां बैच 76 जांबाज राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी अपने कर्म क्षेत्र में जाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद, पूरी तरह तैयार।
तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित चाहता हूँ मेरे देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इस मुल्क की सलामती के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहती हैं भारतीय पुलिस, राजस्थान पुलिस। जब आप सोते हैं घरों में तब आपकी मीठी नींद के लिए जागते हैं हम। जब आप होली, दिवाली, ईद का जश्न मनाते हैं तब आपकी खुशियों के लिए सड़कों पर होते हैं हम। दिन रात, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम, हर त्यौहार आपकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध होते हैं हम। जनता के पैरों का कांटा निकालकर हम अपने पैरों की थकान मिटाते हैं। हम ही धरती से दर्द मिटाएंगे साहिबान, हम ही धरती से दर्द मिटाएंगे साहिबान, उतरेगा न कोई फरिश्ता आसमान से। साहिबान, ड्रिल आर्मी और पुलिस के अनुशासन और फिटनेस का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया भर के मुल्कों में ड्रिल के मुख्तलिफ अंदाज हैं, अलग अलग अंदाज हैं, लेकिन सभी देशों की ड्रिल की मदरलैंड है जर्मनी, जिसकी जिप ड्रिल ने पूरी दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। हमें अच्छे से याद है 2007-8 के चौगान स्टेडियम में आयोजित टैटू शो में जयपुर की जनता का दिल जीता था इसी जिप ड्रिल ने। जिप ड्रिल में राइफल के साथ साथ उठती गिरती लहरें दर्शकों का दिल जीत लेती हैं। तो हाजिर है हमारे देशी कार्मिकों का ये जर्मन अंदाज जिप ड्रिल। ड्रिल को तैयार किया कांस्टेबल प्रहलाद कुमार, हेड कांस्टेबल रज्जब अली, हेड कांस्टेबल विक्रम सिंह और कांस्टेबल विजय कुमार ने। हथियार और ड्रिल का यह अद्भुत समन्वय और संतुलन
हताश लोगों से बस एक सवाल, हिमालय ऊंचा या बचेंद्री पाल। आज की महिलाएं हर उस क्षेत्र में कामयाबी की कहानियां लिख रही हैं जिस पर सिर्फ पुरुषों का वर्चस्व था। बैंक से बिजनेस तक, स्पेस से स्पोर्ट्स तक, आर्मी से पुलिस तक, महिलाओं ने अपनी मेहनत से कामयाबी की उड़ान भरी है। साहिबान, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से ही हो, बेटियां भी घर में उजाला करती हैं। सिर्फ घर का नहीं, देश का उजाला है हमारी बेटियां। अभी आपके सामने महिला कमांडोज द्वारा ब्लाइंड फोल्डेड वेपन हैंडलिंग का डिस्प्ले किया जा रहा है, जिसमें 1 मिनट में सेकंड में आंखों पर पट्टी बांधकर 3 हथियारों को खोलकर और जोड़कर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अतिशीघ्र अपने हथियार को तैयार कर शत्रु को तुरंत बर्बाद करने का कौशल दिखाया जा रहा है, जिसे तैयार किया है एएसआई रघुवीर सिंह और कांस्टेबल महेश कुमार ने। इस डिस्प्ले में शामिल हैं कांस्टेबल प्रियंका, अंकिता और रोशन। साहिबान, सिर्फ एक पिस्टल को खोलने जोड़ने का जो पास होने का अंतर्राष्ट्रीय समय है वो 3 मिनट है, खुली आंखों के साथ। और आंखों पर पट्टी बांधकर इन बेटियों ने 3 वेपन्स को 1 मिनट से भी कम समय में खोल जोड़कर अभ्यास की ऊंचाइयों का परिचय दिया है। राजस्थान पुलिस की इन जांबाज बेटियों को अपनी तालियों से हौसला दें।
अवनी मैरीकॉम, पीवी सिंधु और दीपा कर्माकर का ये देश है जहाँ की कर्मशील महिलाएं कोमल जरूर होती हैं पर इनके हौसले चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं। फूल सी बेटियां दुश्मन के सामने मधुमक्खी का छत्ता बन जाती हैं। आत्मरक्षा की बुलंद आवाज है हमारी बेटियां। देश के इस बैटर हाफ को, हमारी महिला शक्ति को और हमारे सुरीले महिला बैंड को अपनी तालियों से हौसला दें, अपना आशीर्वाद दें। राजस्थान पुलिस के महिला पाइप बैंड द्वारा पाइप बैंड प्रेजेंटेशन किया जा रहा है। इन्होंने 2023 में अखिल भारतीय पुलिस बैंड कंपटीशन में रजत पदक प्राप्त किया तथा 2024 में अखिल भारतीय पुलिस बैंड कंपटीशन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया तथा ओवरऑल चैंपियनशिप हासिल की, जिसमें बेस्ट कंडक्टर का खिताब जीता पूनम सपेरा ने। पूनम सपेरा इस बैंड डिस्प्ले को लीड कर रही हैं। विदाई लेता हुआ महिला शक्ति का ये सुरीला बैंड
हम उम्मीद करते हैं आज का दीक्षांत समारोह आपकी यादों के एल्बम में हमेशा सुरक्षित रहेगा।